वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। हु ऑल आर ज्वाइनिंग, प्लीज लीव अ मैसेज। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के थर्ड सेशन की, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। अभी तक हम 2 सेशंस हमने कंप्लीट किए हैं, लगभग 1 आवर के दोनों सेशंस रहे हैं। प्लीज गो एंड चेक आउट दैट सेशंस, जिसमें हमने मोर देन 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं। आज भी हम मोर देन 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। एक सेशन और जो है होगा केमिस्ट्री का, तो लगभग हम 200 जो प्लस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, जो कि काफी ज्यादा रेगुलर क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे जाते हैं। सो सबका स्वागत है, अ वार्म वेलकम, वेरी वेरी गुड इवनिंग। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में भी पहले ब्रीफ रीकैप लेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट का। लावण्या, जय हिंद, वेलकम टू द सेशन। तो यहां पर हम पहले एक ब्रीफ रीकैप लेंगे। शुभम, वेलकम। सो केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स का, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। चलो, सो ओके, सो एसिड, बेस और सॉल्ट, ठीक है, इस पे आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है कि जब मधुमक्खी काट लेती है, सो क्या कौन सा जो है एसिड रिलीज होता है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है। सो दैट इज द फॉर्मिक एसिड, सिस्टमेटिकली मेथेनॉइक एसिड। सिंपलेस्ट एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, या सिंपली कहें तो फॉर्मिक एसिड जो है यहां पर रिलीज होता है, ठीक है। सो इट इज द मेथेनॉइक एसिड और द फॉर्मिक एसिड। एक ये वाला जो चार्ट है ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में है, फॉर्मिक एसिड। तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने ट्रिक बनाया है। इफ यू लाइक दिस ट्रिक तो आप इसको याद कर सकते हैं, द वे लाइक इट पेपर में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो सिट्रस और सिट्रिक एसिड, तो ये आपका याद रहेगा, सिट्रस और सिट्रिक से, ठीक है। फॉर्म, ठीक है, फॉर्म क्या चीज फॉर्म कर रहा है, तो फॉर्म यहां पर जो मधुमक्खी या स्पाइडर जो है एक पूरा का पूरा वेब क्रिएट कर लेते हैं, एक जाल बुन लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्म से आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड, विनेगर और टोमेटो, या मेनली कहें तो आपका अगर बहुत ये जो एसिटिक टेस्टी, ठीक है, तो टेस्टी है टोमेटो, ठीक है, टेस्टी टोमेटो। और उसके बाद आपका मेलिक, मेलिक से आप याद रखना मेलिशियस, मेलिशियस होता है बुरा, ठीक है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो मेलिशियस लोगों को, मतलब नॉट डॉक्टर मेलिशियस नहीं है, या बुरे लोगों को दूर रखेगा। अगर आप एप्पल खा रहे हो तो बीमारियों से दूर रहोगे, ठीक है। बीमारियां क्या है, मेलिशियस हैं, बुरी हैं, तो एप्पल खाओगे तो उससे दूर रहोगे। टार्ट्रिक एसिड, तामारिंद, ठीक है जी। तो टार्ट्रिक, ट्रे ट्र ट्र मतलब ट्रेन, ठीक है। तो टीटी, टीटी से याद रखना, टीटी कहां पर होता है, ट्रेन में होता है। और अब वहां पर आप बैठ के क्या खा रहे थे, इमली की चटनी खा रहे थे, ठीक है, इमली की चटनी खा रहे थे, बढ़िया से समोसे एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड, स्पिनिच और कैबेज। जैसे हमेशा से बचपन से हम सुनते आए हैं कि हरी सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है, हरी सब्जियां खानी चाहिए। तो हरी सब्जियां वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वाइटामिन मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे ही स्पिनच और कैबेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैक्टिक एसिड और कर्ड और मिल्क, ठीक है। तो यहां पर जो, ठीक है, तो लैक, ठीक है, लैक ऑफ टेस्ट, ठीक है, लैक ऑफ टेस्ट, लैक्टिक। तो लैक ऑफ टेस्ट के लिए दूध में क्या करते हैं, बच्चों को चॉकलेट मिलाकर देते हैं, ठीक है, चॉकलेट मिलाकर देते हैं क्योंकि लैक ऑफ टेस्ट है। एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, ठीक है जी। तो कर्ब करना है, कॉर्बिक से कर्ब, कर्ब, अगर कर्ब करना है बीमारियों को तो विटामिन सी लेना चाहिए, ठीक है, बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको पेपर में स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर सिट्रक, सिट्रिक और सिट्रस याद रहेगा, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्म, तो स्पाइडर, एंट्स, बीज क्या कर रहे हैं, जाला बुन रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। या फिर हम आप ये कह सकते हैं कि एक कहावत है कि चींटी चलती है दाना लेकर, ठीक है, गिरती है बार बार फिसलती है, वो बहुत फेमस पोएम। तो फॉर्म, ठीक है, फॉर्म के लिए बहुत अच्छा है, मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा है,
ठीक है। सो एसिटिक एसिड के लिए मैंने आपको बताया टेस्टी टोमेटो, ठीक है, टिक से टेस्टी टोमेटो। मेलिशियस लोग दूर रहेंगे, बुरे लोग दूर रहेंगे, बीमारियां दूर रहेंगी, मेलिशियस बीमारियां दूर रहेंगी अगर आप रोज एप्पल खाओगे। टार्टरिक ट्रेन से टीटी हो गया, तो ट्रेन में बैठ के आप समोसे खा रहे हैं इमली की चटनी के साथ, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड ऑक्सीजन से याद रख लेना, ठीक है, ऑक्सीजन जैसे जरूरी है वैसे ही हरी सब्जियां जरूरी हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड लैक ऑफ टेस्ट, तो लैक ऑफ टेस्ट है इसीलिए दूध में चॉकलेट मिलाकर, दूध और दही, ठीक है। और एस्कॉर्बिक एसिड कर्ब करना है अगर बीमारियों को तो आंवला खाओ, ठीक है। क्लियर, याद रहेगा, थोड़ा सा ट्रिक है ताकि ये चार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका हार्ड और सॉफ्ट वाटर आपको पता होना चाहिए। हार्ड वाटर में हाई मिनरल कंटेंट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम है। यहां पर आपका लो मिनरल कंटेंट है, दैट इज समटाइम्स सोडियम, ठीक है। तो ये आपका दिस क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ये इस पे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका सॉफ्ट वाटर में सो लॉट ऑफ बबल्स, इसमें आपको बबल्स नहीं मिलते हैं हार्ड वाटर में, रादर मिल्की वाटर मिलता है, ठीक है, मिल्की वाटर मिलता है। इसके अलावा कॉमन सॉल्ट से बनने वाले प्रोडक्ट जो है, अगर हम कॉस्टिक सोडा की बात करें, NaOH की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप्स बनाने के काम आता है, डिटर्जेंट, पेपर, ठीक है, इन सारी चीजों के बनाने के काम आता है। अगर हम बेकिंग सोडा, नाम से क्लियर है, बेकिंग मतलब खाने बनाने के काम आ रहा है, ठीक है। तो बेकिंग, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो फ्लफीनेस, जो केक्स में हमें फ्लफीनेस मिलती है, ठीक है। सो बेकिंग पाउडर, एंटासिड्स, ठीक है, एंटासिड भी है क्योंकि अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक बेस है, ठीक है। एंटासिड एंटी ऑफ एसिड, ऐसे याद रखना, एंटी ऑफ एसिड। तो एंटी ऑफ एसिड, जब भी हमें एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं, इनो या जो भी चीज पीते हैं, तो दैट इज इसेंशियली क्या है, वो एक बेस होता है, ठीक है, आपकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। सो एंटासिड का भी तरह काम करता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है, सोडा एसिड फायर, देखो एसिड को काउंटर कौन करेगा, बेस काउंटर करेगा, तो ये क्या है, बेस है, ठीक है। सिमिलरली हेल्प्स टू फास्टन कुकिंग प्रोसेस को भी फास्टन करता है, ठीक है। देन वॉशिंग सोडा, नाम से क्लियर है, वॉशिंग के लिए यूज होगा, ठीक है। सो यूज टू मेक बोरक्स, ग्लास, सोप, पेपर, ठीक है, इन सब के लिए बनाने के काम आता है, क्लीनिंग एजेंट के रूप में है, और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को भी कम करता है। नेक्स्ट आता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो क्लोरीन है, क्लोरीन एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। सो प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर, ब्लीचिंग कॉटन और लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग के भी काम आता है, ठीक है। सो दैट इज द ब्लीचिंग पाउडर। तो इस पे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। सो बोरेक्स बेसिकली अगर हम बात करें तो वॉशिंग सोडा यूज टू मेक बोरेक्स। सो कंपाउंड ऑफ बोरॉन नेचुरल मिनरल है, सोडियम बोरेट, ठीक है। टीथ ब्लीचिंग प्रोडक्ट, हाउस होल्ड क्लीनर के रूप में, फ्लेम रिटार्डेंट के रूप में, ठीक है, इन सब में ये यूज होता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा से आप बेकिंग सोडा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा से, सो बेकिंग स्प्रेड, मेक वॉशिंग सोडा फ्रॉम बेकिंग सोडा, सॉरी, बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को लीजिए, कुकिंग शीट पर उसको लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक बेक कीजिए फॉर 30 मिनट्स, यू हैव वॉशिंग सोडा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात करें तो कैल्शियम सल्फेट है और वाटर है, या सिंपली कैल्शियम सल्फेट हाफ जो है यहां पर पानी है। ये किस चीज के काम आता है, मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज एंड स्टैचूज, या फिर सिंपल, ठीक है, जब किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके का कह लीजिए इंजरी होता है, ठीक है, मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया तो फ्रैक्चर में भी वो यूज होता है, ठीक है। यूज फॉर मेकिंग कास्ट इन डेंटिस्ट्री, ऑल्सो सरफेस वॉल सीलिंग्स के लिए भी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका यूज किया जाता है। डेकोरेटिव डिजाइन के लिए, मेकिंग चौक, ठीक है, बचपन में जो पुराने स्कूलों में, अब तो आजकल तो खैर स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं, पहले चौक में ये चीज आपको देखने को मिलती थी, ठीक है। सो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। अगेन प्लास्टर ऑफ पेरिस। ब्लीचिंग पाउडर अभी हमने डिस्कस किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग ऑफ कॉटन के लिए यूज होता है, ठीक है। वूल अनश्रिंकेबल डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज हो रहा है, नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये हमने मॉर्निंग में सेशन में पढ़ा भी था, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड,
कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर सल्फेट व्हाइट होता है जब वो अनहाइड्रेटेड है, एनएड्रस है, मतलब उसमें पानी नहीं है। और जब उसमें पानी हो जाएगा तो वो ब्लू कलर हो जाएगा उसका, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्लू कलर। इसीलिए किसी भी चीज में अगर पानी की प्रेजेंस को चेक करना है तो कॉपर सल्फेट यहां पर यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि पानी अगर होगा तो उसका कलर व्हाइट से ब्लू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कॉपर सल्फेट अगर उसमें पानी है तो वो ब्लू हो जाएगा। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलो सो यहां पर कंपाउंड्स दिए हैं, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड। तो ये किस किस चीज में यूज होता है? ओके, सो यस, नाउ प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड। अच्छा अब ये देखो, लॉजिकली सोचो कि इनमें से एसिड एसिड एसिड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो एंटासिड क्या होगा? एसिड को काउंटर कौन करेगा? बेस काउंटर करेगा ना, ठीक है, एंटासिड तो बेस ही होगा। तो ये बी का हो गया 3, ठीक है, सो बी का 3, ये ऑप्शन ही एक बच रहा है, ठीक है, ऑप्शन ही एक बच रहा है। यस, सी का, सॉरी, सी का 3, सी के 3 में ऑप्शन ही एक, नहीं एक नहीं, 2 है ऑप्शन, ये भी ऑप्शन है, ठीक है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। 1 2 3 4 हो सकता है या 4 2 3 1 हो सकता है। हाँ जी, ओके, यस। उसके अलावा सिट्रिक एसिड किस चीज में यूज होता है? ठीक है, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, अभी हमने बोरिक एसिड के बारे में क्या पढ़ा? अच्छा सी है, ओके। देखो ये एंटीसेप्टिक के लिए यूज होता है, ठीक है, बोरिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपका फूड प्रिजर्वेटिव के यूज में यूज होता है, फूड प्रिजर्वेटिव प्रिजर्व करने के लिए। और एसिटिक एसिड जो है आपका पिकल्स में यूज होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड जो है पिकल्स में यूज होता है। हाँ, सिट्रिक एसिड जो है फूड प्रिजर्वेटिव है, बिल्कुल ठीक, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है, सिट्रिक एसिड अभी हमने देखा, तो ये फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में काम आता है। तो आंसर क्या सीधा हो गया आपका? 1 2 3 4। Citric acid used in insecticides, disinfectants to help destroy bacteria and viruses, preserve and marinate meats and flavor foods and beverages. Acetic acid industrial application है, often used as a chemical reagent, ठीक है, पिकल्स में भी यूज होता है। सॉल्यूशन हैविंग पीएच इक्वल टू 0 इज नोन एज, अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच 0 है तो वो क्या है? ठीक है, हाईली एल्कलाइन सॉल्यूशन है, हाईली एसिडिक है, वीकली 0 to 14, तो भाई साहब ये तो हाईली एसिडिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्या होगा? हाईली एसिडिक सॉल्यूशन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सटिंग्विश फायर मोर क्विकली, इनमें से जो है फायर किसमें ज्यादा क्विकली मतलब ठंडा फायर को एक्सटिंग्विश करेगा, बुझा देगा? देखो अब आपको ये समझना है, यहां पर वो लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो यहां पर जब बॉइलिंग वाटर, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, आइस, कौन सा चीज है वो बहुत जल्दी जो है पानी से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, पानी में वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप आइस डालोगे पहले तो वो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंचेगा बहुत टाइम से। सीधा जो बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर में क्या होगा? सीधा जो है पानी उसमें से जो है वेपर्स को लेगा और वो कन्वर्ट कर दे, एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा हीट को बहुत जल्दी से लेकर लेटेंट हीट और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा? बॉइलिंग वाटर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सटिंग्विश फायर मोर क्विकली? सो दैट इज द बॉइलिंग वाटर. So in the form of latent heat for the purpose of changing its liquid state to vapor, the latent heat of vaporization is quite high for water. Clear है? चलो, रिएक्शन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिएक्टेंट्स विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कब मिलती है? ये वैसे हमने मॉर्निंग वाले सेशन में कर लिया था, ठीक है, जिसमें आपका
हाँ जी, मेटल प्लस एसिड, ठीक है, मेटल प्लस एसिड रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन रिलीज होगा। टू रिएक्टेंट्स, बाकी देखो बाकी ऑप्शंस में अगर आपको याद हो मैंने मॉर्निंग में बताया था कॉपर और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नहीं, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। और जिंक और नाइट्रिक एसिड ये भी नहीं है क्योंकि इनकी कॉपर की रिएक्टिविटी कम है और जिंक नाइट्रिक एसिड वीक, सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन इज ए। Two reactants in a flask at room temperature are producing bubbles of gas that turn lime water milky. The reactants could be, हाँ जी, बबल्स निकल रहे हैं एक पर्टिकुलर गैस के, ठीक है, ओके। सो यहां पर जो बबल्स ऑफ गैस है, सो वो कौन सा होगा जो लाइम वाटर को मिल्की बना रहा है? सो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अब इनमें से अगर जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्या होगा? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, गलत, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ, अब इसमें जो है आपका हो सकता है, ठीक है, सो MgCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ओके, मिथेन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा? CO2, ठीक है, प्लस 2H2, ठीक है, कॉपर एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर प्लस HCl, सो CuCl2, नहीं, हाइड्रोजन रिलीज होगा। सो बेस्ट ऑप्शन क्या है इसमें? ठीक है, बेस्ट ऑप्शन क्या है आपकी? बेस्ट ऑप्शन है आपकी बी, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कॉज टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर? टेम्परेरी हार्डनेस जो है किसकी वजह से होती है? यस, सो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से है? सो डी, ठीक है जी। So that is the temporary hardness is due to the presence of calcium hydrogen carbonate and magnesium hydrogen carbonate, ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका? डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव एसिडिक सॉल्यूशन? ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन जो है, यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव एसिडिक सॉल्यूशन? अब देखो, इफ यू रिमेंबर ज्योग्राफी में भी हमने पढ़ा था H2O प्लस CO2, ठीक है, क्या बनाता है? H2CO3 विच इज कार्बोनिक एसिड, विच इज एग्जैक्टली द रीजन फॉर व्हाट? विच इज एग्जैक्टली द रीजन फॉर ओशन एसिडिफिकेशन, ठीक है, ओशन एसिडिफिकेशन, ठीक है, विच इज एग्जैक्टली द रीजन फॉर ओशन एसिडिफिकेशन, तो दैट इज आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड, जिसकी वजह से ओशन एसिडिफिकेशन होता है। द पेस्ट ऑफ व्हाइट मटेरियल इन वाटर इज यूज्ड टू मेंटेन अ फ्रैक्चर्ड बोन इन प्लेस। द व्हाइट मटेरियल इज यूज्ड इज ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पाउडर ऑफ जिंक ऑक्साइड, लाइम पाउडर। क्या चीज है जो फ्रैक्चर के समय पर यूज की जाती है? ठीक है, फ्रैक्चर के समय पर यूज की जाती है, दैट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिल्कुल ठीक, ठीक है, दैट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फेट, आयन एंड वाटर, द वाटर एक्ट्स एज अ, अब इसमें इक्वेशन को ध्यान से देखना, HSO4 नेगेटिव प्लस H2O गिविंग टू H3O प्लस SO4
टू नेगेटिव। यस, अब देखो यहां पर हाइड्रोजन जो है, यहां पर H पॉजिटिव ऐड हो रहा है। H पॉजिटिव जब ऐड होगा तो क्या होगा, ठीक है, H पॉजिटिव जब ऐड होगा तो क्या होगा, यस, H पॉजिटिव जब ऐड होगा तो क्या होगा उसमें, तो ये एज अ, यस, बेस काम कर रहा है। अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स प्रोटोन इज अ बेस इन दिस अबव रिएक्शन, वाटर इज एक्टिंग एज अ बेस। ठीक है, पानी जो है एक बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, H पॉजिटिव जब वो एक्सेप्ट करता है तो ये क्या हो गया आपका बेस। ठीक है, ये क्या हो गया आपका बेस। देखो ऐसे समझो, H2SO4, तो H2SO4 क्या है, H प्लस और आपका SO4 नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो है ये दूसरे के पास जा रहा है। ठीक है, तो ये एसिड ये रिलीज कर रहा है और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहां पर पानी जब इसको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, पानी जो ये H पॉजिटिव है ये यहां से यहां जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, बेस हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट आपका पर्ल इज अ हार्ड ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड विद इन द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ मॉलस्क, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पर्ल। कौन सा जो है इनमें से एक मेन कंस्टिट्यूएंट्स है पर्ल का। पर्ल जो है क्या है, एक हार्ड ऑब्जेक्ट है। देखो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में। ओशन एसिडिफिकेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, ओशन एसिडिफिकेशन से यही प्रॉब्लम होता है कि जो कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, वो बाइकार्बोनेट में बनने लगता है। ठीक है, वही प्रॉब्लम होता है। सो ये हार्ड सरफेस किस चीज का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी, सो ये आप देख सकते हैं पर्ल, ये इसका जो आउटर सरफेस है दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, द पीएच वैल्यू ऑफ मल्टीपल डिस्टिल्ड वाटर इज, ठीक है, मल्टीपल डिस्टिल्ड वाटर या पानी का पीएच जनरली कितना होता है, क्या जीरो होता है, मतलब जीरो पीते पानी पिएंगे फिर तो पता लगा कि पूरा का पूरा स्टमक जो है जल गया लिटरली, क्योंकि दैट्स अ कंप्लीट एसिडिक। और ये बेस अगेन, ठीक है, सो वेरी नियर टू जीरो, वेरी नियर टू 7, सो ऑब्वियसली इट इज वेरी नियर टू 7, मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 7, इट इज नियर टू 7। डोलोमाइट पाउडर अप्लाई किया जाता है एग्रीकल्चरल फील्ड्स में। नाउ डोलोमाइट पाउडर इज व्हाट, इट इज अ बेस। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, इट्स अ बेस। जब आप किसी चीज पे बेस डालते हो तो क्या होता है, उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, उसकी पीएच वैल्यू बढ़ेगी या कहें तो एसिडिटी कम होगी। सो इट विल इंक्रीज द पीएच ऑफ द सॉइल। ठीक है, इट विल इंक्रीज द पीएच ऑफ द सॉइल। calcium and magnesium carbonate. In paper manufacturing, deguming of the raw material is done by, डीगमिंग कैसे की जाती है यहां पर पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, सल्फ्यूरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, कॉस्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड। हाँ जी, ब्लीचिंग इसमें कैसे की जाती है डीगमिंग, ठीक है, सो दैट इज द ब्लीचिंग पाउडर। अभी हमने डिस्कस भी किया ब्लीचिंग पाउडर के बेनिफिट्स, हमने डिस्कस किया पेपर मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ठीक है, केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ वुड पल्प टू लाइटन इट्स कलर, वाइटन द पल्प। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है पेपर, फॉर विच वाइटनेस सिमिलर इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर को यहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को एसिड यूज नहीं होगा, सो मतलब बेस यूज नहीं होगा, यहां पर क्या यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। ओके, so that is the whole process of degumming. चलो आगे चलते हैं। when hard water is evaporated, the white solid remains in the container, it is due to the presence of, जब पानी को evaporate करते हैं तो पीछे salt बचेंगे, कि क्या होते हैं वो salt, कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, जब बेसिकली हार्ड वाटर में होता क्या है, कौन से कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, क्लोराइड्स हैं, या तीनों हैं या दो हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका सीधा सीधा।
जी हाँ, सो इसमें आपको तीनों चीजें मिलती हैं, ठीक है। सो इसमें आपको कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के ये तीनों ही मिलते हैं। तो आंसर क्या है आपका? बी, ठीक है, आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा के बारे में क्या चीज सही नहीं है? इट इज यूज्ड एज अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये क्या है? बेस है। तो एसिड, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यस। फास्टर कुकिंग के लिए, ठीक है। न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक, यस। बट इट इज अ करोजिव बेस, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? सी, नॉट करेक्ट पूछा है। Carbon dioxide pass through lime water, the solution turns milky, but on prolonged passage, the solution turns clear. अब क्यों हुआ ऐसा? मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड में जब मैंने लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, बट इसमें फिर और कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो जो है क्या हो गया, वो सॉल्यूशन क्लियर हो गया। तो अब क्या हुआ इसमें? कैल्शियम कार्बोनेट formed initially is converted to soluble bicarbonate on passage of more carbon dioxide. Reaction is irreversible and lime water is regenerated. Calcium bicarbonate formed initially is converted to soluble calcium carbonate on passage of more carbon dioxide. Initially formed soluble insoluble compound is soluble in carbonic acid. Very clearly answer is नहीं। पहले क्या बना है? पहले कैल्शियम कार्बोनेट बना है, फिर जो है वो सॉल्युबल बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, सॉल्युबल बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। पहले कैल्शियम कार्बोनेट बना, ये मैंने आपको बताया ना, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इसमें जब आपने बनाया तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया और सॉल्यूशन जो है क्या हो गया आपका? न्यूट्रल हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। व्हेन हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विथ सोप, ठीक है। सो हार्ड वाटर जो है वो लेदर प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, मतलब झाग प्रोवाइड नहीं करता बेसिकली। लेदर मतलब वो वाला लेदर नहीं, ठीक है। सो हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस विच फॉर्म प्रेसिपिटेट विद द सोप. Hard water contains sulfate and chloride ions which form precipitate. pH of water is high, pH of water is less. तो सिंपल रीजन क्या है इसका? ठीक है, पहला रीजन यही है कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं विच फॉर्म प्रेसिपिटेट विद द सॉइल, विद द सोप, ठीक है। तो उसमें आपको वो झाग नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो आंसर इज ए, ठीक है, जिसको स्कम भी कहा जाता है, ठीक है, इसको स्कम भी कहा जाता है। आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट क्या होता है? मिक्सचर ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड कॉमन सॉल्ट, मॉलिक्यूलर आयोडाइड, कॉमन सॉल्ट, कंपाउंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड कॉमन सॉल्ट एंड मिक्सचर होगा, वैसे कंपाउंड क्यों होगा, ठीक है, फॉर्म्ड बाय मॉलिक्यूलर आयोडीन एंड कॉमन सॉल्ट, ठीक है, मॉलिक्यूलर आयोडीन। सो इट इज नॉट मॉलिक्यूलर आयोडीन, इट इज सिंपली पोटेशियम आयोडाइड एंड कॉमन, सॉरी, इट इज अ कंपाउंड, इट्स नॉट अ मिक्सचर, क्योंकि मिक्स हो गया, ठीक है, उसी में मिक्स हो गया। सो इट्स अ कंपाउंड, आई एम रियली सॉरी, इट्स अ कंपाउंड formed by the combination of potassium iodide and common salt, ठीक है। सो इट्स अ कंपाउंड। देखो, मिक्सचर बेसिकली होता है होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर, और कंपाउंड होता है आपका, जैसे हमने बात कही थी शुगर की, सॉल्ट की, ठीक है, तो दैट इज योर आयोडाइज सॉल्ट। Antacids are commonly used to get rid of acidity in the stomach. Commonly used antacid is, कोई भी आप एंटासिड उठा लो, आप अपने के घर में डाइजीन है या कोई भी ऐसा जो लाइक एसिडिटी होने के बाद आप कंज्यूम करते होंगे, उस बॉटल को उठाओ तो उसमें आपको बहुत बड़ा बड़ा एक पर्टिकुलर कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। सो सोडियम हाइड्रोजन फैथलेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम एसीटेट, हाँ जी, क्या चीज होता है उसमें? यस, ठीक है, इट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द, दैट इज MgOH2। तो ये आपको जो है एंटासिड के रूप में यूज होता है। ऑन द लेबल्स ऑफ द बॉटल सम सॉफ्ट ड्रिंक्स आर क्लेम टू बी एसिडिटी रेगुलेटर्स, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स को एसिडिटी रेगुलेटर्स के रूप में देखा जाता है। सो दे रेगुलेट एसिडिटी यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स बोथ A and B, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम। क्यों है उसमें एसिडिटी रेगुलेटर, क्यों मानते हैं उसको? यस,
ठीक है। सो इन सॉफ्ट ड्रिंक बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स एक्ट्स एज एसिडिटी रेगुलेटर्स, ठीक है, इफेक्टिव एट रेगुलेटिंग द पीएच ऑफ अदर सब्सटेंसेस, इट इंश्योर सब्सटेंसेस नीदर टू अल्कलाइन नॉट टू एसिडिक, ठीक है। सो इट इज द बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स, ठीक है, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स। Soaps cannot be used in acidic condition because they lose their cleaning effect due to formation of insoluble, ठीक है। तो एसिडिक कंडीशन में क्यों नहीं क्लीनिंग हो पाती है एसिडिक कंडीशन में? क्योंकि क्या चीज होता है, इनसॉल्युबल लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बनता है, ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। सो कैनॉट बी यूज्ड एज दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड विच फॉर्म अ स्कम, ठीक है, जो कि स्कम क्रिएट करते हैं, एक लेयर क्रिएट करते हैं। The pH of a fresh ground water slightly decreases upon exposure to air, ठीक है। So कौन सा जो है pH of fresh ground water slightly decreases upon exposure to air? ग्राउंड वाटर का जो pH है वो स्लाइटली कम हो जाता है जब इट इज एक्सपोज टू एयर। वाई इज इट सो? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज डिजॉल्व्ड इन द वाटर, ठीक है। अभी जस्ट हमने वो कार्बोनिक एसिड वाला एग्जांपल पढ़ा था। ओके, पी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इज डिजॉल्व्ड इन water, the dissolved carbon dioxide of the groundwater escapes into the air, dissolved oxygen of the groundwater escapes into the air. So it is simply the carbon dioxide from the air is dissolved in the water, और उसकी वजह से क्या होता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। इज इट सो? ठीक है, सो कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनता है, ठीक है, H2CO3 बनता है, और उससे H2CO3 क्या है, एक एसिड है, उससे आपकी पीएच वैल्यू कम हो जाएगी। तो ग्राउंड वाटर जैसे ही लाइक एटमॉस्फेयर में आता है तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनता है और उसकी पीएच कम हो जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल बेसिस आर एल्कलीज, नहीं, ठीक है, नन ऑफ द बेसिस एल्कली, देयर आर नो मोर बेसिस एक्सेप्ट द एल्कलीज। ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलीज। एल्कलीज क्या होता है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो, ठीक है, एल्कलीज क्या है? हाँ जी, सो ऑल एल्कलीज आर द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, विच आर सॉल्युबल इन वाटर। सो ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, ठीक है, ऑल एल्कलीज आर नॉट, यस, वेरी गुड। सो आंसर इज डी, ठीक है। चलो, व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पर्ल? So we have already discussed about it. Calcium carbonate and magnesium carbonate, calcium sulfate only, calcium oxide and calcium sulfate, calcium carbonate only. Now again comes the थोड़ा सा tough question, ठीक है, A और D में बताओ, ठीक है, A और D में, चलो दो ऑप्शंस आपकी क्रॉस हो गई A और D में। So it can be calcium और magnesium carbonate. So it calcium and magnesium carbonate. तो ये क्या हो गया आपका आंसर A, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट। जिप्सम CaS, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, is added to clinker during cement manufacturing to decrease the rate of setting of cement, bind the particles of calcium silicate, facilitate the formation of colloidal gel, strength, impart strength to cement। देखो अल्टीमेटली क्यों किया जाता है, ताकि जल्दी हार्ड हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, ठीक है, जल्दी हार्ड हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, तो मतलब मुश्किल होगी, ठीक है। अब होता भी है, अब अगर आपने कभी घर में देखा हो कंस्ट्रक्शन होते हुए, सीमेंट जो है उसको बहुत अलग से रखा जाता है, उसमें हल्का सा भी पानी चला गया बिल्कुल वो हार्ड हो जाता है, फिर वो यूज नहीं रहता किसी भी चीज का, ठीक है, वो उसका कोई भी यूज नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है, ताकि उसकी सेटिंग मतलब एकदम हार्ड ना हो जाए, इमीडिएटली हार्ड ना हो जाए, ठीक है। सो इसलिए वो ऐड किया जाता है उसमें क्लिंकर। ओके, ऑन मिक्सिंग विद द वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन्स, by combining with water plaster of Paris is converted into gypsum, ठीक है। तो ये है यस स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। सो ऑन मिक्सिंग विद वाटर, पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी भी ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि बिकॉज यहां पर लगाना है, बिकॉज कभी भी डाउट हो
तो आपने क्या करना है, पहले स्टेटमेंट 1 पढ़ना है, फिर बिकॉज लिखना है, फिर ये लिख पढ़ना है। अगर या फिर अगर आपको सेकंड स्टेटमेंट पहले पढ़ो, फिर लिखो सो, फिर फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। ठीक है, सो लाइक पढ़ लेते हैं। बाय कंबाइनिंग विद वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कन्वर्टेड इनटू जिप्सम, सो ऑन मिक्सिंग विद वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन्स। यस, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली आंसर हो गया आपका ए। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी जिप्सम बन गया। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग substances evolves heat when dissolved in water? ये हमने पढ़ा था वैसे। ठीक है, सो दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप पानी मिलाते हो तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्विक लाइम से लाइम वाटर हो गया। इफ अ लाइमस्टोन इज डिप्ड इन वाटर बबल इवॉल्व्स, द बबलिंग इज ड्यू टू। ठीक है, लाइमस्टोन को जब आप डालते हो तो बबल निकलते हैं, क्या चीज निकलेगी, दैट इज सिंपली द कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत रेगुलर वाला क्वेश्चन है, ये बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है जी, CaCO3, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। ओके, सोप्स डू नॉट फॉर्म लेदर विद द वाटर कंटेनिंग सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब इसमें बिकॉज लिखो। ठीक है, क्यों झाग नहीं बनाते हैं, बिकॉज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये इनसॉल्युबल हैं, ये घुल नहीं पाते हैं। इज इट राइट? दोनों स्टेटमेंट सही हैं, है ना। और सेकंड स्टेटमेंट जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट को। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट को बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है। अभी हमने पढ़ा भी सेम क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा भी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स हिसिंग साउंड। ये हमने अगेन मॉर्निंग वाले सेशन में हमने 2-3 क्वेश्चन रिपीट हैं। सो हिसिंग साउंड, एक आवाज आती है। ठीक है, सो दैट इज द लाइमस्टोन, स्लेक्ड लाइम, सोडा लाइम, क्विक लाइम। सो दैट इज द क्विक लाइम। ठीक है जी, क्विक लाइम। सो कैल्शियम ऑक्साइड, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एकदम जो एनर्जी रिलीज होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो क्विक लाइम। ठीक है, क्विकली मतलब ऐसे समझ लो, क्विकली बहुत ज्यादा हीट निकल गई, एकदम से हीट निकलती है, क्विकली निकलती है हीट। एडिशन ऑफ वाटर टू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl डिक्रीज द पीएच। अगर आप पानी में HCl में, मतलब जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें पानी डालेंगे, पानी इज अ बेस, अप्रोक्सीमेटली 7 pH, तो HCl जो है मान लो 1 pH है फॉर एग्जांपल, उसमें मैं 7 डालूंगा तो pH क्या हो जाएगी, मेरी बढ़ जाएगी। ठीक है, या कहूं तो एसिडिटी कम हो जाएगी। सो एडिशन ऑफ वाटर टू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ दिस डिक्रीजेस द pH। Addition of water suppresses the ionization of HCl. Skip this question. ठीक है, skip this question. On dilution, the number of H plus ions from water increases. So now since, ठीक है, तो pH जो है डिक्रीज हो रही है, और एडिशन ऑफ वाटर सप्रेसेस द आयोनाइजेशन। ठीक है, सप्रेस नहीं करता है आयोनाइजेशन को। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। ओके, व्हाट इज द पीएच ऑफ द प्योर वाटर? 1, 6, 7, 10। ठीक है, प्योर वाटर का पीएच कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, दैट इज द 7। ओके, नाउ इजी क्वेश्चन। लाइमस्टोन, कॉपर, बॉक्साइट, मैंगनीज। लाइमस्टोन किसके लिए यूज होता है? सीमेंट के लिए। कॉपर, इलेक्ट्रिक वायर्स, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बॉक्साइट, बॉक्साइट में क्या होता है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हल्का होता है, तो जितने भी एरोक्राफ्ट, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एयरक्राफ्ट हैं, उनमें आपको क्या मिलता है? एल्यूमिनियम। सो 3, ये भी इसके साथ मैच हो गया। मैंगनीज, स्टील। ठीक है, तो ये सिंपल सीधा ही हो गया, 1, 2, 3, 4। ऑप्शन क्या हो गया? बी, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऑप्शन हो गया बी, 1, 2, 3, 4। इन विच कैटेगरीज डिड मैरी क्यूरी विन हर 2 डिफरेंट नोबेल प्राइजेस? फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, मेडिसिन। तो ये किस में उनको जो है अवार्ड मिले हैं? यस,
सो दैट इज द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में उनको अवार्ड मिले हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक। रेडियम एंड पोलोनियम की को डिस्कवर करने के लिए फ्रियॉन यूज किया जाता है रेफ्रिजरेंट्स में एज केमिकली क्या चीज है, फ्रियॉन्स क्या चीज है, ठीक है, फ्रियॉन्स एक्चुअली क्या चीज है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है, फ्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम कितने सालों से डिस्कस कर रहे हैं कि जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दिक्कत कर रहे हैं, अब इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। अब ये भी प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ये जो है आपकी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस तो नहीं है, ठीक है, ओजोन को डिप्लीट नहीं करता है, पर क्या है, एक पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है। तो इसको भी कम करने की बात चल रही है, जिसको हमने किस में डिस्कस किया था, कि गाली अमेंडमेंट में, ठीक है, कि गाली अमेंडमेंट में ये किस में हुआ था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, ठीक है, कि गाली अमेंडमेंट 2016, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, फ्लोरो हाइड्रोकार्बन, ठीक है जी। नेक्स्ट है द ट्रैकिंग ऑफ पीपल बाय द ट्रेन डॉग्स इज बेस्ड ऑन द रिकग्निशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द स्वेट फ्रॉम द फीट, ठीक है, तो जो डॉग्स है, जो स्निफिंग डॉग्स होते हैं, स्निफर डॉग्स होते हैं, वो क्या चीज को स्मेल करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को, यूरिक एसिड को, शुगर को, सॉल्ट को, ठीक है, क्या चीज है जो जिसको वो स्मेल करते हैं, यस, सो क्या चीज है जो बॉडी से रिलीज होती है, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्रैकिंग ऑफ पीपल बेस्ड ऑन द रिकग्निशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द स्वेट फ्रॉम द फीट। कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें था, ठीक है, जो बी ने स्टंग, ठीक है, जो काटा था, ठीक है, हमने समझा आंट ने, ठीक है, मधुमक्खी ने जो काटा था, ठीक है, उसकी वजह से दैट इज द दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, यस, फॉर्मिक एसिड की बात की थी हमने। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल, ठीक है, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल, yes, so that is the iron and magnesium, ठीक है, iron and magnesium, which one of the following substance is made from the natural raw materials, ठीक है, कौन सा जो है नेचुरल रॉ मटेरियल से बना है, रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, जिसको कि नेचुरल जो है सिल्क भी कहते हैं, सो दैट इज द रेयन, ठीक है, सो इट इज द आर्टिफिशियल सिल्क मेड फ्रॉम द नेचुरली अकरिंग सेलुलोज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क भी इसको कहते हैं। सो नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव, ठीक है जी, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडिंग बेकिंग सोडा टू डफ, ठीक है, तो क्या चीज होती है बेकिंग सोडा में, जो वो केक जो आपका फ्लफी बनता है, ठीक है, कोई भी चीज जो है फ्लफी बनती है तो क्या चीज होता है उसमें, सो दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है जिसकी वजह से वो फ्लफीनेस आती है, ठीक है, केक्स, बिस्किट्स। व्हाट इज ज्वेलर्स रोग, ठीक है, ज्वेलर्स रोग किसे कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरस कार्बोनेट, फेरिक कार्बोनेट। अगर आपने देखा हो तो एक रेड कलर का कपड़ा सा रहता है, ठीक है, उससे साफ किया जाता है ताकि मतलब बिल्कुल साफ सफाई हो जाए, ठीक है, साफ सफाई करने के लिए, फाइनल इस उसको एक टच देने के लिए, फाइनल उसको एक फिनिशिंग देने के लिए, हाँ जी, ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड है, फेरक ऑक्साइड है या फेरस है, सो इट इज फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड इज नोन एज ज्वेलर्स रोग, रेड रोग, इस तरीके का कपड़ा,
ठीक है, सो इट इज यूज्ड टू पुट द फाइनल पॉलिश ऑन द मेटेलिक ज्वेलरी एंड लेंसेज, ठीक है। तो ये चीज जो है यहां पर यूज की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैचेस? हाँ जी, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, ब्लैक फास्फोरस, क्या चीज होता है उसमें? ठीक है, ठीक है, रेड फास्फोरस यूज मोस्टली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैचेस, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन सेवरल एलोट्रॉप्स, सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पे, अपीयरिंग एज अ डार्क रेड पर्पल पाउडर, ठीक है। तो जो व्हाइट फास्फोरस है वो बहुत ज्यादा हाईली टॉक्सिक है, ठीक है, इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली इन एयर, और इसीलिए अगर आपको याद हो रिसेंटली इजराइल पर ये आरोप लगा था कि व्हाइट फास्फोरस यूज कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, एक वॉर क्राइम है एक्चुअली। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैवी वाटर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर? अब हैवी वाटर के लिए क्या होगा? D2O, H2O, H2O में ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 इंटू 2 दैट इज 18। तो अगर 18 है उसका मॉलिक्यूलर वेट तो ये तो H2O होगा। सो हाँ, D2O में 2, सो ये क्या हो जाएगा? 20, क्योंकि 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 20। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ड्यूटीरियम। यस, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20U। सो आंसर हो गया आपका बी। Which one of the following is associated with the formation of brown air in traffic congestion cities? Traffic congestion cities में वो आपको ब्राउन एयर, फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन एयर क्यों मिलता है? ठीक है, सो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज एक्चुअली द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, इट इज एक्चुअली द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो वो आपको एक ये ब्राउन एयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ब्राउन एयर का फॉर्मेशन होता है। इट बिकम्स, एक स्मेल आता है आपको उसका, पंजेंट स्मेल, कंसिडर्स एयर पॉल्यूटेंट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। सो इसी से फर्दर आपका ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म ओजोन एंड पैन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, तो पैन बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ मॉर्डेंट इन डाइंग एंड टेनिंग इंडस्ट्री? ठीक है, एज अ मॉर्डेंट यूज होता है डाइंग और टेनिंग इंडस्ट्री में। हाँ जी, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट। सो दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट, कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, फर्टिलाइजर्स एंड टेनिंग एंड डाइंग इंडस्ट्री, ठीक है, टेनिंग एंड डाइंग इंडस्ट्री में ये काम आता है। ओके, कॉमनली यूज्ड बैटरी में क्या क्या चीजें सही हैं? सो इट इज अ लेड एसिड बैटरी, इट हैज 6 सेल्स ऑफ पोटेंशियल 2 वोल्टेज, एक्चुअली इसमें वोल्ट होता है 2.1, पर ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। सो इट सेल्स वर्क एज अ गैल्वेनिक सेल्स विच वेल डिस्चार्जिंग पावर, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होता है। इट सेल्स वर्क एज इलेक्ट्रोलाइट सेल्स वाइल रिचार्जिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करते हैं वाइल रिचार्जिंग। तो ये कथन पहला, लेड एसिड बैटरी, यस, 2 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली, राइट। सो आंसर क्या आ जाएगा? ए। चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, चारों स्टेटमेंट सही हैं। इट एक्ट्स एज अ, सो ये क्या करता है? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो आंसर आपका है ए। The light emitted by firefly is due to radioactive substance, chemiluminescence process, photoelectric process, burning of phosphorus। एक आपका chemiluminescence process जो है बेसिकली क्या है? एक पर्टिकुलर, ये ल्यूमिनेसेंस से याद रखना, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, एक एसिड है जिसकी वजह से ये रिएक्ट करता है। यस, सो इट इज अ रिएक्शन, इट्स अ केमिकल रिएक्शन, बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं इसको।
सो ल्यूमिनिसेंस से ल्यूसीफेरेस एंजाइम होता है, ल्यूसीफेरेस, जो ल्यूसीफेरन पैक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, एटीपी एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस लाइट, ठीक है, जिसकी वजह से एक लाइट यहां पर प्रोड्यूस होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमेरिक मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कौन सी चीज यूज होती है? इट्स अ टाइप ऑफ प्लास्टिक बेसिकली, ठीक है, नायलॉन 6, रेयॉन, केवलार, डैक्रॉन, ठीक है। सो दैट इज द केवलार विच इज बीइंग यूज्ड टू मेक द जैकेट्स, ठीक है। सो केवलार, अ प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टॉप द बुलेट्स एंड नाइव्स। सो पॉलीमेरिक मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट, ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट। Which one of the following chemicals is commonly used by farmers to destroy weeds? वीडीसाइड्स के रूप में काम आता है। DDT, मैलाथियन, मिथाइल ब्रोमाइड, 2,4-D, हाँ जी 2,4-D, दैट इज 2,4-D। डी क्या है इसमें? दैट इज D, डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, कॉमनली यूज्ड एज हर्बिसाइड, जो कि वीड्स को खत्म करने के लिए काम आता है। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। तो इस तरीके से मतलब बेसिकली कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है। सो इट रिड्यूसेस CO2 एमिशन, ठीक है, इट डज नॉट लीड टू टॉक्सिक इफेक्ट, क्योंकि आप केमिकल्स यूज नहीं कर रहे तो टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता है, यस, ठीक है। इट इंप्रूव्स वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, यस। पर जो पहला है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम करेगा, ये कंफर्म नहीं हम कह सकते, ठीक है, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम होंगी उससे, ठीक है। तो ये हो गया फॉल्स, ट्रू, ट्रू। सो आंसर क्या हो गया आपका, ठीक है। अदरवाइज ऑल्सो अगर आप देखो कि ट्रू ट्रू जो है, अच्छा सी और डी सेम हो गया, ऑप्शन सी है, ठीक है, इसमें सी इज द ऑप्शन। ओके, आइटम और टॉक्सिक सब्सटेंस, CFL लैंप, ऑटोमोबाइल बैटरी, पॉलीमर, डीजल इंजन, किसमें कौन सा टॉक्सिक कंपोनेंट होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, फेथलेट्स, लेड, मरकरी। देखो CFL लैंप में मरकरी होता है, ठीक है, मरकरी, ठीक है, जिसकी वजह से कहा भी जाता है कि CFL लैंप को बहुत अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, ठीक है, बहुत हैंडल विद केयर करना चाहिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ठीक है, लेड, इसीलिए लेड के कंपोनेंट्स रिलीज होते हैं, ठीक है, लेड के कंपोनेंट्स रिलीज होते हैं। डीजल इंजन में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सो ये हो गया 4, 3, 2, 1, हाँ बिल्कुल, ठीक है। सो दिस इज 4, 3, 2, 1। तो ये मरकरी, ऑटोमोबाइल लेड, पॉलीमर फेथलेट्स एंड डीजल इंजन नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो आंसर क्या हो गया आपका 4, 3, 2, 1, आंसर हो गया बी। पॉलीमेरिक फाइबर इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग सिंथेटिक ब्लैंकेट्स, स्वेटर्स एक्सेट्रा, ठीक है। कौन सा पॉलीमेरिक फाइबर है जो कि सिंथेटिक जो है ब्लैंकेट्स या स्वेटर्स को बनाने में काम आता है, वूल का सब्स्टिट्यूट है? सो नाइलॉन, टेफ्लॉन, ऑर्लॉन, बेकलाइट, यस दैट इज द ऑर्लॉन, ठीक है। ऑर्लॉन इसका एक और नाम है पॉली एक्राइल नो नाइट्राइल या सिंपल एक्राइल, ठीक है, एक्राइल फाइबर, कई बार आपने पढ़ा होगा एक्राइल, जो कि यूज होता है स्वेटर्स और ब्लैंकेट्स को सिंथेटिक उसको बनाने के लिए। ग्लास वूल, ठीक है, ग्लास वूल बेसिकली जो इको ना हो, साउंड एब्जॉर्बर के रूप में भी यूज होता है, ठीक है, कंडक्टिविटी नहीं होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ग्रेटर देन स्टील, फायर प्रूफ है, और हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जी नहीं, रादर लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है। इट इज यूज टू प्रिपेयर फाइबर ग्लास, यस। सो आंसर क्या हो गया 1, 2, 4, ठीक है, 1, 2, 4। सो दिस इज द ग्लास वूल, इंसुलेटिंग मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइबर ग्लास obtained into a texture similar to wool. Which of the following is not a periodic property, does not show any trend on moving from one side to another on the periodic table? periodic table में कोई भी चेंज नहीं होता है। एटॉमिक साइज, वैलेंसी, रेडियोएक्टिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप ये बताओ कि पीरियोडिक टेबल में जब आप चेंज करते हैं एटॉमिक साइज चेंज होता है, वैलेंसी चेंज होती है, भाई कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है, बट रेडियो एक्टिविटी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो इट इज सी,
सो इट इज नॉट अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इट इज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, ठीक है, इट इज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में कौन सा चीज नहीं जरूरत है? मॉडरेटर स्पीड को कम करने के लिए, कूलेंट ठंडा करने के लिए, एक्सेलरेटर नहीं चाहिए होता है, रादर हमें क्या चाहिए? मॉडरेटर चाहिए, स्पीड को कम करना है, फास्ट नहीं करना है, ठीक है, कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया आपका? सी, ठीक है, आंसर क्या हो गया? सी। ग्रेफाइट, हैवी वाटर, ये सारी चीजें यूज होती हैं। कौन सा जो है स्मेलिंग एजेंट होता है, ठीक है, स्मेलिंग एजेंट होता है जो एलपीजी में डाला जाता है? एथेनॉल, थायोएथेनॉल, मिथेन, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से तो बंदा बेहोश हो जाएगा, ठीक है। एक बड़ी अलग सी मिथाइल मरकैप्टन, यही होता है थायोएथेनॉल, ठीक है जी। सो इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन, दैट इज ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ एलपीजी सिलेंडर, सो दैट इज योर थायोएथेनॉल या इथाइल मरकैप्टन। वाटर इज अ गुड कूलेंट यूज टू कूल द इंजन ऑफ कार्स, बसेस, ट्रक्स, इट इज बिकॉज इसकी हाई स्पेसिफिक हीट है, लो सरफेस टेंशन है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, या टेफ्लॉन? हाँ जी, क्या है? पानी कूलेंट के रूप में क्यों यूज होता है? सो इट इज सिंपली अ हाई स्पेसिफिक हीट, ठीक है, तो एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, हमने पढ़ा था एक बेसिक हमने ज्योग्राफी में कंसेप्ट पढ़ा था कि लैंड जो है बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, सॉरी, लैंड बहुत जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, पानी जो है बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। सो दैट इज बेसिकली स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट है। आंसर हो गया ए। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ आई होप आपको याद होगा, ठीक है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक ऑफ टेस्ट किसमें था? दूध में, ठीक है। सो सॉर कर्ड, ठीक है, टार्टरिक एसिड, सो दैट इज तमारिंद। ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में, सो ऑरेंज। वैसे ऑप्शन ही एक बच रहा है, 4132, ठीक है, 4132। लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, तमारिंद, ऑक्सैलिक एसिड, टोमेटो, एंड सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज, लेमन। वन ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स, ठीक है, जो कि कॉमनली फेस किया जाता है वर्कर्स ऑफ सेरामिक्स, पॉटरी एंड ग्लास इंडस्ट्री के द्वारा, मतलब उसमें एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है, स्टोन फॉर्मेशन इन गॉल ब्लैडर, मेलोनोमा, सिलिकोसिस, स्टोन फॉर्मेशन इन किडनी। हाँ जी, सिलिकॉन का डिपॉजिट होना, ठीक है, बॉडी में, दैट इज सिलिकोसिस। सिलिकोसिस जो है यहां पर होना शुरू हो जाता है। सोडियम थायोसल्फाइड सोल्यूशन इज यूज्ड इन द फोटोग्राफी टू रिमूव reduced silver bromide green to silver, reduced undecomposed silver bromide as a soluble silver thiosulfate complex, convert the metallic silver to silver salt। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, but at least try to have a like just have a knowledge of this particular concept। so that is the, हाँ जी, undecomposed silver bromide जो है यहां पर क्या होता है? as a soluble silver thiosulfate complex। It is used in photography to fix or develop the image on a photography film, ताकि जो unexposed, by removing the unexposed silver halide crystals, ताकि इमेज जो है वहां पर क्या हो? स्टेबल हो। From which among the following water sources the water is likely to be contaminated with fluoride? फ्लोराइड जो है इन चारों में से किस पानी में सबसे ज्यादा होने के चांसेस हैं? ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर, रेन वाटर। फ्लोरीन, फ्लोरीन किस में सबसे ज्यादा हो सकता है? दैट इज द ग्राउंड वाटर, ठीक है, इज मोस्ट लाइकली टू कंटेमिनेटेड विद फ्लोराइड, ठीक है, ग्राउंड वाटर। Which one of the following non-toxic gases helps in the formation of enzymes which ripen the fruit? एसिटाइलिन, इथेन, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कौन सी चीजें जो हैं, कौन सी नॉन टॉक्सिक गैस है जो कि यूज की जाती है? कैल्शियम क्लोराइड यूज किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। सो वो क्या चीज रिलीज करता है? एसिटाइलिन,
ठीक है, एसिटाइलिन यूज रिलीज करता है, और जिसका बहुत सिमिलर इफेक्ट होता है इथाइलिन के बराबर, जो कि नेचुरल राइपनिंग इफेक्ट है, जिसमें नेचुरल राइपनिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर है, या सिंथेटिक फर्टिलाइजर है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, सो दैट इज बेसिकली घरों में जो कचरा है, ठीक है, उसमें वर्मी कंपोस्ट डेवलप किया जाता है, छोटे छोटे वॉर्म्स डेवलप होने शुरू होते हैं, सो दैट इज अ ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, दैट्स अ ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर। तो यहां पर आज का सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं कल के सेशन में लूंगा, ठीक है, 12 बजे। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आइडिया है इज कि आप अगर इन क्वेश्चंस को देख लेंगे, एक आपको बहुत फेयर आइडिया हो जाएगा कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत डुएबल क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है जी, और फिर उसके बाद हम बायो शुरू करेंगे, आखिरी में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू सो मच।